माना जा रहा है, उसमें हम लोगों की प्रोन्नति है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति है, फिर वेतन विसंगति है और विशेष न्यायिक कैडर का जो हम लोगों का मांग है लंबे अरसे से। जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एम्प्लाई है, ये लोग ही सिविल कोर्ट को संचालित करने में मदद करते हैं। जज साहब तो सिर्फ ऑर्डर बोलते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में आज कर्मियों द्वारा हड़ताल किया गया, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल। हम आपको बताना चाहेंगे कि इन लोगों का ये बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। इनकी मांगें, जो मुख्य मांगें 4 हैं। इनकी पहली मांगें हैं वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करें, सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की शीघ्र पदोन्नति हो, 100% अनुकंपा पर बहाली हो, विशेष न्यायिक कैडर लागू करें। इन सारी चीज़ों की मांगों को, 4 मांगों को लेकर के इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कई कर्मी, सभी कर्मियों द्वारा जो है लगातार इनका धरना दिए हुए हैं और यह धरना जो है अनिश्चितकालीन है। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर इन लोगों की मुख्य मांगें क्या है। क्या कहिएगा मैडम, किस चीज़ को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वेतन विसंगति को लेकर। कब तक यह धरना रहेगी? बात आपकी मानी गई है क्या? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक। और लोग हैं, और लोगों से जाने, क्या कहिएगा मैडम, किस चीज़ को लेकर के? सर, हम लोग वेतन विसंगति के लिए यहाँ पे बैठे हैं और अनुकंपा मिलनी चाहिए 100%, और हम लोग को स्टेट कैडर का दर्जा होना चाहिए और साथ में और ये जो भी अनुकंपा ज़रूरी है उन लोग को भी, मतलब 100% अनुकंपा हम लोग को दिए जानी चाहिए। पिछले कई सालों से मांगें नहीं पूरी हुई, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। अब साहब लोग जो जैसा मानेंगे वैसा ठीक है। जैसा आपके संघ द्वारा बताया जाएगा, जैसा कि सुन रहे हैं संघ द्वारा और हैं, क्या कहिएगा सर, किस चीज़ को लेकर के मांगे की जा रही है? क्या आखिर मांगे हैं आप लोग? बेसिकली हम लोग बहुत दिनों से, ये 1985 से ही हम लोग की मांग अनवरत जारी थी। विभिन्न माध्यमों से, कभी सरकार द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा बार बार आदेश दिया गया कि सट्टी कमीशन को लागू किया जाए, बिहार सिविल कोर्ट कर्मचारियों को स्नातक स्तरीय वेतनमान प्रदान किया जाए, लेकिन बिहार सरकार ने इसे बार बार अनसुना किए जा रही थी। अंततः 20/12/2024 को एक विधि विभाग द्वारा सकारण आदेश निकालकर हमारी मांगों को खारिज कर दिया गया, जिसके विरोध में पूरा बिहार सिविल कोर्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा 16 जनवरी को हड़ताल बुलाया गया, जिसमें भागलपुर शाखा का पूर्ण समर्थन बिहार स्टेट सिविल कोर्ट एसोसिएशन को है, जिसमें कि 4 मांगें मुख्य रूप से हम लोगों की है। पहला है वेतन विसंगति। कई लेवल पे वेतन की विसंगतियां हैं। हम लोगों को मैट्रिक स्केल का वेतनमान अभी मिल रहा है, जबकि 85 में जो भी हाईकोर्ट असिस्टेंट और सचिवालय सहायक थे उनका वेतनमान 4600 ग्रेड पे हो गया। लेकिन आज भी हम लोग 2400 ग्रेड में रिक्रूट होते हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। दूसरी है कि अनुकंपा, बरसों से अनुकंपा लंबित है, वो भी हमारी एक मांग है। तीसरी है कि हम पूरे बिहार सिविल कोर्ट न्यायालय कर्मचारियों के लिए एक विशेष न्यायिक गठन होना चाहिए, विशेष न्यायिक कैडर होना चाहिए, इसकी हम लोग मांग किए हैं। एवं हमारे भागलपुर के सभी कर्मचारी इस मांगों को लेकर न्यायिक कार्य से विरत हैं एवं जब सरकार हमारी मांगों को मांग लेगी हम लोग स्वतः कार्य पे आ जाएंगे। जैसा कि आपने सुन रहा है कि इन लोगों की मांगें पूरी होगी तभी जाके ये लोग अनिश्चितकालीन से उठेंगे, हड़ताल पे हैं। क्या कहिएगा सर, किस चीज़ को लेकर के हड़ताल आप लोग किए हुए हैं? हम लोग अपना ये 4 सूत्री मांग है हम लोग का, हम लोग उसी के ऊपर चल रहा है। वेतन विसंगति है हमारा, जो है प्रोन्नति बहुत दिन से नहीं हो रहा है हम लोग का, बहुत दिन से पड़ा फाइल है। और सबसे बड़ी बात है कि वेतन विसंगति के ऊपर जो हमारा एक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी किया था, उसको बिहार सरकार मानने से रद्द कर दिया और एक सकारण आदेश पारित कर दिया गया। उसके विरोध में हम लोग आज हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हो गए। कितने समय से सर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है? 35 साल से, ये पिछले विगत 35 साल से ये चलती आ रही है। ये आगे बढ़िए, रास्ता क्लियर है जी, आगे बढ़िए। तो जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं 35 वर्षों से इनकी मांगे हैं, तो सर आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि सरकार हम लोग का मांग स्वीकार कर ले, हम लोग खुशी खुशी हड़ताल से वापस चले जाएंगे। जब तक नहीं मांग स्वीकृत होगी हम लोग अनवरत हड़ताल पे जारी रहेंगे।
जिस तरह आप सुने कि जब तक हमारी हम लोग ये हड़ताल जो बुलवाए हुए हैं, हम लोगों की कुछ मांगे थी जिसको राज्य सरकार द्वारा नहीं माना जा रहा है। उसमें हम लोगों की प्रोन्नति है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति है, फिर वेतन विसंगति है और विशेष न्यायिक कैडर का जो हम लोगों का मांग है लंबे अरसे से चला रहा है, उसको बार बार ये लोग मानने से इनकार कर पा रहे हैं। तो हम लोग भी उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं और उनका हम लोग चाहते हैं कि वे लोग हमारी मांगों को सुने, समझें और हम लोगों का जो मांग है उसको अक्षरशः पालन करवाएं। क्या आंदोलन का क्या प्रारूप? आंदोलन का प्रारूप ये है कि हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए हैं, न्यायिक कार्य को बाधित नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग किसी हाकिम को कहने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपनी मांग को लेकर एकजुट एक जगह पर खड़े हैं और जिस प्रकार से भी न्यायिक कार्य होना है वो हो, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग कार्य पे नहीं हैं? हम लोग कार्य पर नहीं हैं। आप लोग धरना पे? जी हम लोग धरने पर हैं और हम लोगों को जो है क्या परिचय आपका? जी मैं अध्यक्ष हूँ व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ भागलपुर प्रशाखा का, मनोज कुमार सिंह। देखिए, ये जो न्यायालय कर्मी लोग जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एम्प्लाई है, ये लोग ही सिविल कोर्ट को संचालित करने में मदद करते हैं। जज साहब तो सिर्फ ऑर्डर बोलते हैं, सब चीज़ होता तो इन्हीं का है, इन्हीं के हाथ से है। ये हड़ताल पर है तो मानकर चलिए कि कोर्ट भी पूर्णतः ठप है, कोई काम होना नहीं है। इससे सबसे बड़ा समस्या हो गया है इन लोगों के हड़ताल से कि जो मुदाले कस्टडी में है और उसका बेल रिजेक्ट हो गया है सीजीएम के यहाँ या किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ, अब उसका नकल नहीं निकलेगा तो हम ऊपर फाइल नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज में। अब फाइल भी कहाँ करेगा? जो मुदाले जेल में है वह जेल में ही रहेगा। जो दरोगा पुलिस जो पकड़ करके जिस मुदाले को लाएगा, रिमांड करने के लिए भी हैंड का जरूरी है। जज साहब तो उसको पहुंचाने के लिए जाएंगे नहीं, ऑर्डर शीट वो लिखेंगे नहीं, तो रिमांड भी कैसे होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ तक प्रभावित है? पूरी तरह 100% प्रभावित है। उसमें कोई काम होने का सवाल ही नहीं है। ना रिकॉर्ड निकल पाएगा, ना के बेल फाइल हो पाएगा, ना मूव हो पाएगा। गवाही आएगा, गवाही लौट के चला जाएगा। डिपोजिशन कौन लिखेगा? वो हड़ताल पर है। रिकॉर्ड जो पुटअप करेगा जज के सामने वह हड़ताल पर है। रिकॉर्ड रूम से जो रिकॉर्ड लेकर के आएगा इजलास तक वह पियून भी हड़ताल पर है। मैं रत्नाकर कुमार रत्न, अधिवक्ता। जब तक नहीं मांग स्वीकृत होगी हम लोग अनवरत हड़ताल पे जारी रहेंगे। जिस तरह आप सुने कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पे रहेंगे और अब देखना है कि सरकार क्या इनकी मांगें को मानती है या फिर यथावत इनकी मांगें लगातार इसी तरह धरना प्रदर्शन करके ये लोग अपनी मांगों को रखते रहेंगे। न्यूज़ 4 नेशन से भागलपुर से बालमुकुंद कुमार।